जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन हो। मैं हूं आपका साथी वीबी कनवा। देखो, ये सरसों का साग बनने जा रहा है। जैसे आपको पता ही है कि पंजाब में सरसों का साग और मक्की की रोटी ये स्टेपल फूड है। इसके बिना ये जो सर्दियां हैं ना पंजाब की ऐसे ही जाती हैं। तो हम साग लाए थे, पालक सरसों बाज़ार से, और ये हमारी छत पे उगी हुई थी पाक चॉय। इसके पत्ते भी इसमें डाल देंगे। तो इसका भी ये सरसों टाइप ही होती है। वैसे तो ये कोई अलग तरह का है, लेकिन सरसों टाइप ही होती है। देखो, इसके फूल भी सरसों जैसे ही हैं। तो पंजाब में सर्दियां जो है वो उसमें साग और मक्की की रोटी, मक्खन और लस्सी ये तो चलती है। अक्टूबर महीने से शुरू हो जाती है और फरवरी तक ये खाना हर घर में तकरीबन बनता ही बनता है, हफ्ते में 1 या 2 बार। तो वो साग हमने साफ़ करके काट लिया है। काट के अब इसको बनाने की तैयारी है। ये पहले इंडक्शन पे बनाएंगे। इसमें थोड़ा पानी गर्म कर लिया, पानी गर्म करके, और जो साग के पत्ते थे उनको अच्छी तरह से साफ़ करके काट के ना धो लिया है। अब धो के इसके अंदर इसको डालेंगे, और डाल के ये तकरीबन इसको बनने में लग जाते हैं 2-3 घंटे। तो बिकॉज़ इसके अंदर ये सरसों डाल दी हमने, फिर इसमें अदरक भी इसी में डाल देते हैं, हरी मिर्च भी इसी में काट के डाल देते हैं, जिससे कि वो इसके साथ ही पक जाती हैं और इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं। वैसे तो पंजाब में जो पुराना कल्चर था उसमें ये जो साग था वो चूल्हे पे बनता था, और कुकर की बजाय मिट्टी का जो बर्तन है ना उसमें इसको बनाया जाता था। लेकिन आजकल ना तो मिट्टी के बर्तन ही हैं ना चूल्हा है, बिकॉज चूल्हे में धुआं वगैरह होता है और पोल्यूशन फैलता है। लेकिन इसका जो असली मज़ा है ना वो उसी में आता है। और मक्की की रोटी का भी असली मज़ा चूल्हे पे आता है, बिकॉज जब वो पकती है ना तो चूल्हे में उसको जब बनाते हैं तो उसमें जो राख उसमें लग जाती है, उसका स्मोकी फ्लेवर और टेस्ट जो आता है ना वो अलग ही होती है उसकी बात। अब ये देखो, साग इसमें डाल दिया, अदरक भी काट के इसमें डाल दिया, और हरी मिर्च भी इसमें डाल दी। हरी मिर्च को हम कैंची से काट लेते हैं तो ताकि हाथ में उसे कुछ इचिंग ना हो। तो अब इसमें डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद अब इसको इसमें हमने और कुछ नहीं डाला और इसको अब कर दिया बंद, ढक्कन लगा के ना। अब इसको बंद करके ना तकरीबन 1 घंटा तो इसको चाहिए कुकर में पकने के लिए। अगर मिट्टी का बर्तन हो तो इसको बनने में लग जाते हैं 2-3 घंटे। जो ट्रेडिशनल पंजाब का जो पहले पुराने ज़माने में बनता था ना तो उसमें इसको काफ़ी टाइम लग जाता था। अब ये जो आजकल ज़माना आ गया कुकर का, अब इसमें इसको रख दिया है। तो अब ये देखो, ये साग गया है साग बन के इसको फिर हमने इस पे गैस पे चढ़ा दिया था, बिकॉज़ उसमें हमें लगा कि बिजली कुछ ज़्यादा ही खर्च हो रही है, तो इसीलिए इसको गैस पे रख दिया। बिकॉज़ गैस भी आजकल महंगी है, क्या करें। अब ये जो हमारे पास लकड़ी का एक डंडा है, इसको मधानी टाइप ही होता है, ये नीचे से गोल होता है, मधानी में फूल सा बना होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसको धो के अब इसको मिक्स करते हैं। ऐसे मिक्स करके इसको घोटा जाता है, इसको कहते हैं साग घोटना। तो इसमें भी मक्की का आटा डालते रहते हैं ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। और इसको मक्की के आटे को पंजाबी में अल्लण बोलते हैं, अल्लण। तो इसमें अल्लण, साग में अल्लण डाला जाता है। तो इसको ऐसे लग जाता है तकरीबन घोटने में 15-20 मिनट तो लगाने पड़ते हैं, जिससे ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मिक्सी में मैश कर देते हैं। तो मिक्सी में इसको मैश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिक्सी में फिर इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, एकदम बिल्कुल वो चटनी जैसा बन जाता है। तो इसको असली जो पंजाबी स्टाइल है ना तो उसको ऐसे ही घोटा जाता है। इसको मक्की का आटा डालते जाते हैं, और जब इसका देख लेते हैं टेक्सचर बिल्कुल ठीक हो गया है तब तक इसको डालते रहते हैं। इसमें पानी होता है ना वो उसको सूख जाता है। अगर ज़्यादा पानी है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, तो स्टॉक उसका ना निकाल सकते हैं। अब इसको ऐसे घोटते रहते हैं। तो घोटते घोटते
ये हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है इसका टेक्सचर ना। तो जब ये थिक हो जाए तब इसको फिर उसके बाद इसको फिर तड़का लगाया जाता है सरसों का। तो इसको बना के ऐसे रख लेते हैं, जितना खाना हो उतना इसका तड़का उस बना लो, उसमें डाल दो। अब ये इस पर तड़का, ये लहसुन काट लिया बारीक बारीक और प्याज काट लिया है। तो लहसुन इसमें काफ़ी डलता है, प्याज भी काफ़ी डलता है, बिकॉज़ ये है तो पत्ते ही है ना, इसका टेस्ट उसी से बनता है। ये जो घुटा हुआ साग देखो जी कैसे बन गया है। अब ये रख दिया है गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी था, वो गर्म होके सूख जाएगा। अब इसका जो तड़का है ना, वो लगता है सरसों के तेल में, और कोई तेल नहीं इसमें यूज़ करना चाहिए। इसका जो टेस्ट है ना, ऑथेंटिक टेस्ट है, वो सरसों के तेल में ही आता है। तो ये इतना सरसों का तेल साग के हिसाब से डाल लेना। तो ये जो तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल दो थोड़ी सी 2 लाल मिर्च और हींग और जीरा, थोड़ा थोड़ा डाल के। तब उसके बाद इसको लहसुन है, पहले लहसुन डाल के भून लेना है। वो थोड़ा स्किप हो गया मेरा, लहसुन पहले डाल के उसको भून लिया था। अब उसमें प्याज डाल दिया है, और ये देखो लाल मिर्च 2 डाली हुई हैं, ये भी भुन गई हैं। तो अब ये जब थोड़ा ऐसे ब्राउन हो जाए ना, तब तक इसको भूनते रहना, थोड़ा चलाते रहो जिससे कि ये लगे ना। तो अब इसमें ये हमने डाल दिया टमाटो प्यूरी नहीं है ये, जैसे हमारे घर में टमाटर आते हैं ना, उसको मिक्सी में हम वो करके इसका पेस्ट बना के रख लेते हैं फ्रिज में। तो जितनी ज़रूरत है उसमें डालते रहते हैं ऐसे। तो साबुत वैसे टमाटर बारीक बारीक काट के भी इसमें डाले जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपने पेस्ट ही बनाना है। पेस्ट से थोड़ा जैसे ज़्यादा बढ़िया मिक्स हो जाता है ये। तो अब ये हो गया है मिक्स। तो अब देख लो इसका टेक्सचर कैसा हो गया है, डार्क ब्राउन सा। तो जब ये ऐसा हो जाए ना, कच्चा नहीं रहना चाहिए, ना जलना चाहिए ना कच्चा रहना चाहिए, तब उतना हो गया। अब इसको चलाते रहो बीच बीच में। तो जब ये इतना हो जाए तो इसमें डाल दो साग, जितना आपने खाना है उतना ही डालो। बाकी साग है उसको एक डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख लो, जब फिर खाना हो। ये ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिन, हफ्ता तो चल ही जाता है फ्रिज में पड़ा हुआ ना, ख़राब नहीं होता। इसको अगर इसको पूरा तड़का है, जब फिर दोबारा खाना है दोबारा फिर इसको तड़का लगाओ। जितना ये पुराना होता जाएगा ना, उतना इसका टेस्ट बढ़ता रहता है। तो क्या मतलब पंजाब में ये अब खाना सर्दियों में ना यही चलता है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। कई लोग तो साग के बड़े शौकीन होते हैं, वो तो हफ्ते में 3-3 4-4 दिन भी साग खा जाते हैं। तो नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक मक्की का रोटी और साग ये पंजाब में हमारे में खाया जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जो मक्की की रोटी है ना, ये डाइजेस्टिव होती है बड़ी जल्दी। अब ये जो मक्की की रोटी बननी शुरू हो जाएगी। अब ये मक्की का आटा छान लिया है, अब इसमें को अब किया मला जा रहा है आटे को। तो अब ये मक्की की रोटी गैस पे ही बनानी पड़ती है, पहले चूल्हे पे बनती थी, अब गैस पे बनती है। बिकॉज़ शहरों में, अब गांव में, शहरों में क्या, गांव में भी चूल्हा नहीं है, तो चूल्हे पे इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट आता है बिल्कुल पंजाबी स्टाइल। तो ऐसे इसको मला जाता है। कुछ लोग इसको ऐसे पन्नी पे, जिनको नहीं आती बनानी ना, वो पन्नी पे, जो शुरू से बना रहे हैं वो तो हाथ से ही बन जाते हैं। तो आटे को मल के इसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी हो जाता है, लेकिन रोटी आटा भी बढ़िया होना चाहिए, मक्की का आटा होना चाहिए, मक्का का आटा नहीं होना चाहिए। जो मक्का होता है ना उसका इतना टेस्ट नहीं आता। जो मक्की है ना उसका रंग थोड़ा पीला होता है, जो मक्का होता है उसका थोड़ा मतलब डार्क येलो नहीं होता, लाइट येलो होता है। अब ऐसे ये रोटी बननी शुरू होगी, उधर तवा हो रहा है गर्म, उधर साग जो है तड़के के बाद उसको पक रहा है वो और ज़्यादा, बिकॉज उसमें थोड़ा मक्की का आटा डाल दिया था ना, तो उससे वो थोड़ा उसका कच्चापन चला जाए, इसीलिए उसको फिर ऐसे पकाते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं इसको बग़ैर तड़का लगाए। तो ये जो एक रोटी बन गई है, दूसरी रोटी ये बन रही है। ऐसे देखो ये रोटी, उसका पेड़ा बना के ऐसे इसको हाथ से थोड़ा चपटा करके फिर इसको गोंद पाया जाता है, इसको बोलते हैं गोंद पाना।
गोंद डाल के इसमें फिर इसको ऐसे हाथों से थोड़ा वो फैला लिया जाता है। ये मक्की का आटा टूटता नहीं है, अगर ज़्यादा मोटा पिसा हो ना फिर टूट जाता है। तो अगर आटा पीसने वाले पे डिपेंड करता है। पत्थर की चक्की से जो आटा पिसता है ना वो बढ़िया होता है मक्की का। वैसे तो कई जगह हिमाचल में तो घराट भी है, घराट का आटा और भी बढ़िया होता है, वो ज़्यादा मुलायम होता है, उसकी रोटी और भी बढ़िया बनती है। अब ये जो रोटी एक बन गई है, दूसरी रोटी बनने के लिए तैयारी हो रही है। आटे को और इसको बार बार ऐसे मलना पड़ता है। एक रोटी बन गई, ऐसे नहीं जैसे गेहूं का आटा गूंद के हम रख लेते हैं ना तो उसकी वो बनती है। इसको बार बार जितनी बार रोटी इसकी बनानी है ना उसको फिर आगे ऐसे मल के ना इसको स्मूथ किया जाता है। तो इसके बाद ये जो रोटी है वो पक गई है, इसको पलटी कर दिया है। और दूसरी रोटी भी बन गई थी वो उधर रखी हुई है तो उसको भी पलटी कर दिया है। तो ये जो रोटी है, अब ये जो आटा थोड़ा बच गया है, वैसे तो 2 रोटियां ही खाते हैं एक आदमी, दो के लिए 4, 2 रोटी काफ़ी होती है तो इससे पेट भर जाता है। तो ये 2 रोटियां बननी शुरू हो गई हैं, 2 तो बन रही हैं। इसको थोड़ा पकने में टाइम लग जाता है। पहले इसको तवे पे एक साइड से पकाया जाता है, फिर जब वो पक जाए तो फिर दूसरी साइड से इसको पकाया जाता है, फिर वहाँ से भी जब पक जाए, अगर देखो कच्ची रह गई है कोई साइड तो उसको फिर पलटी किया जाता है। तो ऐसे इसको फिर आग पे सेका जाता है, जिससे कि ये कई बार तो आटा इतना बढ़िया होता है ना ये मतलब फुलके की तरह फूल जाती है। तो इसको उतार के फिर इस पर मक्खन लगा के ना फिर इसका एंजॉय किया जाता है। नाश्ता भी हो, दोपहर को भी खा लेते हैं, साथ में अचार हो, लस्सी हो, साग हो, साग के साथ अचार भी, कई हरी मिर्च लेके साथ में इसको बस धूप में बैठ के खाओ, आनंदित हो जाओ। ये जो रोटी है ना ये डाइजेस्टिव होती है बड़ी जल्दी, मोटा अनाज होता है, गेहूं की तरह इसमें ग्लूटोन नहीं होता और मोटापा नहीं लाती है। तो ऐसे ये रोटियां बन के ना 3-4 रोटियां बन जाती हैं। तो जब ये बन जाएंगी तो फिर इसको परोस के ना थाली में, जैसे ये देखो रोटी ले ली, उस पर मक्खन लगा दिया, अब इसमें डाल दिया साग डालने के बाद अब इसके साथ ले लो लस्सी और एक ले लो हरी मिर्च, या साथ में अगर मूली है ना तो मूली भी काट लो, बस फिर एंजॉय करो। और थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार, जय हिंद।